progress. आज का एसोसिएशन बहुत बढ़िया रहा। अगर आपके पास सपने हैं, ड्रीम है, चाहत है, तो दूसरी टॉपिक आता है दोस्तों, वो है मेकिंग ऑफ लिस्ट। सपनों को कैसे पूरा किया जाए। सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेकिंग ऑफ लिस्ट करना पड़ेगा, मतलब एक लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। कहा जाता है दोस्तों, अगर कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान, याद रखिए, जो भी आपका जीवन में पाना चाहते हैं, आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वह आप पहले आपकी सोच में घटित होता है। सोच में घटित होता है जब आप अपने सपने को आसानी से कल्पना करते हैं, आसानी से आप कल्पना करते हैं और उसको पाना चाहते हैं, तो पूरी कायनात दोस्तों आपको उस सपना को दिलाने में आपका मदद करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों को लिस्ट के ऊपर। लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, लिस्ट हमारे बिजनेस में सफलता की चाबी है। सफल होना है, अगर आपको कामयाब होना है आपको, तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाने के लिए पहले सवाल क्या आता है। सवाल ये है दोस्तों कि लिस्ट क्या होती है। कम से कम कितने लोगों का आपका लिस्ट बनानी चाहिए। दूसरा दोस्तों, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट बनाने से पहले पूर्वाग्रह रहता है कि हम लिस्ट क्यों बनाएं। तो दोस्तों, आपको लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। कुछ लोग एक टैकिंग एटीट्यूड में रहता है कि मुझे जिन लोगों को यहाँ पर इनवाइट करना है, जिन लोगों को मुझे बिजनेस दिखाना है, उनका नाम तो मैं पहले से जानता हूँ, उस इंसान को मैं पहले से जानता हूँ, सिर्फ तो बनाना है, बुलाना तो है सर, बिजनेस तो दिखाना तो है, उसको यहाँ लाके हम बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाकर बिजनेस स्टार्ट तो करानी है। तो हमें ये सर आप पेन पेपर वाले काम मेरे को मत बोलो। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं, लिस्ट बनाने के लिए आपको अपना दिमाग नहीं दोस्तों, आप अपलाइन के दिमाग के साथ अगर काम करेंगे, आपको जो ये बिजनेस में लाया है, जो आपका 2 महीने 4 महीने पहले से इस बिजनेस को कर रहे हैं, उन अपलाइन में काफी क्वालिटी होता है। लिस्ट आप बनाए जरूर, क्योंकि लिस्ट पे दोस्तों आपकी सारे सपना डिपेंड करते हैं। बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाए आप। कम से कम हमारे बिजनेस में आपका जो लिस्ट है दोस्तों, वो लिस्ट रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब दोस्तों, एक लिस्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस बिजनेस में आपको लिस्ट रॉ मटेरियल के रूप में आपका काम करता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं हमारे बिजनेस में, तो आपकी बड़ी लिस्ट इस बिजनेस में आपकी बड़ी सफलता दिलाते हैं। आप बड़े से बड़े लिस्ट बनाएंगे तो आपका सफलता बड़ा से बड़ा होगा। दोस्तों, कोई बहाना ना बनाए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना इतना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको काबिल डिस्ट्रीब्यूटर और काबिल कस्टमर का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोस्तों, लिस्ट इसलिए आपको बनाना है कि आपको एक काबिल डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपकी बिजनेस सब तेज हो और आपके नीचे काबिल डिस्ट्रीब्यूटर और काबिल कस्टमर बने। इसलिए दोस्तों, आपको लिस्ट बनाना है। दूसरा दोस्तों, यह काबिल लोग कहाँ पाए जाते हैं। आप कोई भी बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको काबिल लोग कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, काबिल लोग आपको मिलेगा आपके लिस्ट में। जैसे दोस्तों, अगर आप धनवान अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा। और नेटवर्क आप किस तरह से निर्माण करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न, जब आप दोस्तों नेटवर्क का जब आप निर्माण करते हैं, तो पहला आपका प्रश्न आता है नहाने का साबुन। मान लो आप कोई बाजार से लक्स साबुन खरीदते हैं, या कोई भी आप साबुन मार्केट से खरीदते हैं, तो नहाने का साबुन बाजार में आपको कितने का मिलता है। आपको दूसरा प्रश्न दोस्तों, मिलता है आपको 10 रुपए का, 20 रुपए का। और भी दोस्तों, तो आपके अंदाजे में एक साबुन का जो बेचने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, जो साबुन को बनाने वाला है, वो कितना पैसा कमाता होगा। आपके अंदाजे से दोस्तों 2 रुपया, 3 रुपया या फिर 5 रुपया कमाता होगा। दोस्तों, 2 रुपया, 3 रुपया या 5 रुपया जो कमाता होगा, तो सिर्फ 5 के मार्जिन से यह कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। वो कंपनी का मालिक
सिर्फ 5 रुपया कमा के इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है? तो दोस्तों, सिर्फ 5 रुपए का सामान बेचने से उसका वैल्यूम एक अनुमान के अनुसार लगभग वो 30 करोड़ साबुन बेचता है। एक साल में एक अनुमान के अनुसार कंपनी हर हर महीने हर साल 30 करोड़ साबुन तो बेचती है। तो दोस्तों, 30 करोड़ गुणित 5 रुपया करते हैं हम, तो 5 रुपया करते हैं तो लमसम दोस्तों वो 150 करोड़ 150 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाता है। सिर्फ 5 रुपये के मार्जिन से वो 150 करोड़ का कंपनी में क्या कमाता है दोस्तों? मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों, अगला मेरा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कंपनी इतना बड़ा वैल्यूम कैसे कमाता है, कैसे पाती है? तो दोस्तों, यह वैल्यूम तय होता है कंपनी के नेटवर्क, पूरे भारत में कंपनी का नेटवर्क कितना बड़ा है। तो दोस्तों, मैं आपको बात करूं, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। दोस्तों, लिस्ट की अगर बात करूं तो आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान आपने सुना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बात करता हूं, बाहर की दुनिया में कोई कंपनी 5 रुपए का मार्जिन रख के 150 करोड़ की एक साल की उसकी सालाना टर्नओवर होता है, तो किसके वजह से होता है? तो दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के ऊपर आप लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान आपने सुना होगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान आपको बताना चाहूंगा। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान जो होता है, वो सबसे पहले दोस्तों आपका कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल फॉर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, लक्स लक्स साबुन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है? कंपनी में। लक्स साबुन कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से दोस्तों वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाता है। मान लो अगर कोई सुपर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो दोस्तों सुपर सर्टिफिक डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर तीन मान लो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपना सामान को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो वो दोस्तों मिनिमम उसके पास स्टेट के बाद जाता है दोस्तों आपके पास डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है दोस्तों? होलसेलर को। होलसेलर किसको देता है दोस्तों? रिटेलर को। रिटेलर किसको देता है दोस्तों? रिटेलर कस्टमर को देता है। अब मैं आपको नीचे से बताता हूँ दोस्तों, रिटेलर रिटेलर के पास कम से कम रिटेलर, एक छोटा दुकान वाला, एक महीने में 1 लाख रुपए का सामान बेचता होगा। एक महीने में 1 लाख रुपए का सामान वो बेचता है। लमसम उसके पास कस्टमर की जो संख्या है वो 40 लोग हैं। 40 लोग उसके कस्टमर हैं और वो 1 लाख रुपए का टर्नओवर करता है। तो 1 लाख रुपए का दोस्तों जो एक रिटेलर होता है उसका मार्जिन 15% होता है। वो 15%, 1 लाख का टर्नओवर किया और 1 लाख के टर्नओवर से दोस्तों वो 15% पैसा कमा रहे हैं। तो 15% के दर से दोस्तों वो एक महीने का, वो जो रिटेलर एक छोटा दुकान वाला महीने का 15,000 रुपया कमा रहा है। वहीं पर दोस्तों आपको मैं बात कर रहा हूँ होलसेलर का। जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर अपने जैसे जैसे होलसेलर तीन रिटेलर को क्या करते हैं? 3 से 4 रिटेलर को अपना सामान देता है और 3 से 4 रिटेलर को एक होलसेलर अपना सामान दे रहे हैं। तो होलसेलर सामान देने की वजह से मान लेते हैं दोस्तों एक होलसेलर का कस्टमर जो है, जो उसके दुकान में परमानेंट सामान खरीदते हैं, वो कस्टमर की जनसंख्या 400 लोग हैं। और 400 लोग मिलकर वो उनके दुकान से कम 10 लाख रुपए का टर्नओवर करता है। और 10 लाख रुपए का टर्नओवर करने से दोस्तों उसकी जो कस्टमर की जनसंख्या है वो कितना है? 400 लोग। कितने लोग मिलके और 5% कमाता है, लमसम 10 लाख रुपए का सामान बेचता है, तो करीब 5% में दोस्तों 10 लाख रुपए का 50,000 रुपया कमाता है। किसके वजह से कमा रहा है? एक होलसेलर जो है वो तीन रिटेलर दुकान को, 3 से 4 400 रिटेलर दुकान को अपना सामान देने की वजह से, 400 कस्टमर की वजह से वो महीने का 50,000 रुपया कमा रहे हैं दोस्तों। अगर इनमें हम बात करें तो कितने लोग काम कर रहे हैं दोस्तों? एक होलसेलर वाला और 10 दोस्तों रिटेलर दुकान वाला।
10 रिटेलर दुकान वाला कितने कितने कस्टमर को दे रहे हैं दोस्तों, 40 कस्टमर को दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 ब्लॉक होते हैं, और ब्लॉक में मान लेते हैं दोस्तों आपके होलसेलर हैं। तो होलसेलर की अगर हम बात करें तो एक जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वो 4 होलसेलर को अपना लक्ष्य का साबुन दे रहे हैं, और लक्ष्य का साबुन देने से उसकी कस्टमर की जो जनसंख्या है, वो कस्टमर की जनसंख्या दोस्तों 4000 लोगों का है। और 4000 लोगों को वो कस्टमर की जनसंख्या देकर दोस्तों करीब करीब वो वहां पर अपना जो टर्नओवर है वो करीब 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर करता है। और 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर करने से उनकी जो महीने का जो सैलरी दोस्तों, महीने का जो पैसा कमाता है एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो करीब दोस्तों 4000 लोगों को अपना सामान बेच के वो कितने लोगों से काम कर रहे हैं दोस्तों, एक डिस्ट्रीब्यूटर और 100 लोग जो उनके होलसेलर लोग हैं, उन लोग काम कर रहे हैं होलसेलर का टीम से। और वो दोस्तों 5% अगर पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हो, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जितने डिस्ट्रिक्ट को अपना सामान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य साबुन 4 अलग अलग जिलाओं पे अगर बिकता है तो दोस्तों उसकी जो जिला का टर्नओवर होगा वो करीब करीब करोड़ों का होगा, 50 करोड़ का। उनमें से जो है वो 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर होगी। यहाँ 10 लाख का हो रहा था होलसेलर में, वहाँ 1 करोड़ की टर्नओवर होगी। और जो कस्टमर का जनसंख्या है वो 40,000 से 4 लाख करीब कस्टमर होंगे। और 4 लाख कस्टमर होने की वजह से दोस्तों उनकी जो महीने की जो सैलरी है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का, वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर करीब करीब 50 लाख रुपया महीना कमाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं 5% मात्र कमाने से 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वहां कितने लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, जैसे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वाला है और 5 लाख महीना कमा रहा है। जो होलसेलर वाला डिस्ट्रीब्यूटर है वो करीब एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसके नीचे 1000 जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लोग काम कर रहे हैं। और उनके वजह से दोस्तों करीब करीब वो 5,50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। और दोस्तों मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग का, तो जो लक्ष्य साबुन का मैन्युफैक्चरिंग करता है वो करीब करीब महीने का दोस्तों 1 करोड़ लोग मिनिमम यूज करता होगा। और उसका महीने का जो सैलरी होगा दोस्तों, महीने में जो उसका टर्नओवर होता है वो करोड़ों रुपया का होता होगा। यस या नो दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, करोड़ों रुपया का होता है। तो मैं लिस्ट की बात आपको इसलिए कर रहा हूँ, जितनी बड़ी उसके पास लिस्ट है उतना बड़ा दोस्तों उसकी कामयाबी है। तो जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। अब फिर से दोस्तों आपको मैं रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन का मतलब है दोस्तों आपको लिस्ट कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में आपको समझ आएगा। दोस्तों मान लेते हैं कोई रिटेलर 2500 लोगों को अपना टर्नओवर, 2500 लोगों को सामान बेच के अपना टर्नओवर क्या कर रहा होगा, 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों महीने का कितना कमा रहे हैं, वो महीने का दोस्तों 15,000 रुपये कमा रहे हैं 15% से। तो कस्टमर की संख्या 40 है, और कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ एक लोग, एक रिटेलर के दुकान में एक लोग होते हैं। यस या नो? उसी तरह से दोस्तों जो होलसेलर है, होलसेलर के यहाँ 4-5 रिटेलर लोग जाते होंगे। मान लो अगर 10 रिटेलर जा रहे हैं तो 10 रिटेलर से वो दोस्तों एक रिटेलर 1 लाख का बेच रहे हैं, तो 10 रिटेलर कितने का सामान बेचेगा, 10 लाख का। तो 10 लाख का सामान बेचेगा तो 10 लाख में दोस्तों होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर 5% पैसा कमा रहे हैं। और 5% कस्टमर का पैसा कमाने की वजह से दोस्तों 400 कस्टमर उनसे सामान खरीद रहा है। और 400 कस्टमर सामान खरीदने की वजह से वहां पर दोस्तों उसका महीने का 50,000 रुपया होलसेलर कमा रहे हैं। यहीं पर कितने लोग वहां काम कर रहे हैं, सिर्फ एक एक दोस्तों आपका होलसेलर और 10 रिटेलर 10 रिटेलर मिलके सिर्फ 11 लोग काम कर रहे हैं। वहीं पर लिस्ट उनके पास है दोस्तों। अगर बहुत सारे होलसेलर हैं तो मान लेते हैं दोस्तों अगर होलसेलर की जनसंख्या 100 लोगों का है,
और एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों अगर 100 होलसेलर दुकान, 10 होलसेलर दुकान है, तो वहां पर दोस्तों उनका महीने का जो सैलरी है करीब करीब दोस्तों 10 लाख रुपया होगा एक डिस्ट्रीब्यूटर का, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का। वहीं पर अगर एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का बात करें तो करीब करीब वो महीने का दोस्तों 5 लाख रुपया कमाता होगा। हाँ दोस्तों, 50 लाख रुपया कमाता होगा। वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है दोस्तों वो महीने का करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ किसका दोस्तों, मैं चलिए एक स्टोरी याद आ रहा है दोस्तों, आप लोग को सुना दिया जाए। लेकिन लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन कहानी और स्टोरिया दोस्तों कभी नहीं भूल। यस या नो? तो दोस्तों मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, मैकडोनल्ड की कहानी। आपने और पहले सुना होगा दोस्तों, लेकिन मैकडोनल्ड की जो स्टोरी है, मैकडोनल्ड ने दोस्तों अपना मैकडोनल्ड में एक बर्गर बनाने की विधि को शुरू किया था। जब बर्गर बनाने की विधि उन्होंने शुरू किया था तो बर्गर मतलब फास्ट फूड की एक दुकान। दोस्तों मैकडोनल्ड 1940 में कैलिफोर्निया नाम के एक जगह पर और मैक और रिचार्ड दो भाई थे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक फास्ट फूड का दुकान खोले थे दोस्तों, और फास्ट मैकडोनल्ड का फास्ट फूड का दुकान खोला था, और जहां पर वो बर्गर बनाते थे, बर्गर बेचते थे। और दोस्तों बर्गर बेचते बेचते उन लोगों का बर्गर इतना टेस्टी था, इतना कमाल का था। वहां पर एक आदमी रे कॉक ने उसके पास बर्गर खाने गया। जब बर्गर खाने रे कॉक ने गया, रे कॉक दोस्तों एक मिक्सर शेक की मशीन का क्या करते थे, बेचने का सेल्समैन का काम करता था। रे कॉक को लगा कि ये दोनों भाई अगर ये मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी मुझे दे दे। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपको मास्टर फ्रेंचाइजी का, तो मास्टर फ्रेंचाइजी का मतलब होता है दोस्तों कि जो मास्टर फ्रेंचाइजी जो हमारी होती है वो फ्रेंचाइजी किस तरह का होता है, सेम डुप्लीकेट। जैसे दोस्तों आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, पीपल के जितने भी पत्ते देखोगे सारे पत्ते सेम सेम होते हैं। उसी तरह से जो मैकडोनल्ड अपना जो बर्गर बनाता था, सेम टेस्ट, सेम मॉडल, वो फ्रेंचाइजी किसको दे दिया, रे क्रॉक को। तो उन्होंने रे क्रॉक ने उसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपका मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी, आई मीन बर्गर बनाने का विधि मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो रे क्रॉक ने क्या कहा दोस्तों, रे क्रॉक को जब वहां से फ्रेंचाइजी खरीदना था, उससे फ्रेंचाइजी लेना था, तो उन्होंने उन दोनों भाइयों से मांगी फ्रेंचाइजी। तो वो बोले फ्रेंचाइजी जी बिजनेस मॉडल का दोस्तों डुप्लीकेशन का सिद्धांत होता है, कोई भी फ्रेंचाइजी मॉडल डुप्लीकेशन का सिद्धांत होता है। तो उन्होंने बोला आप मुझे सिखाए, आप मुझे कॉपी कराए, आपका बर्गर कैसे बनता है, आप सेम मॉडल आगे फ्रेंचाइजी आप मैं मुझे दीजिए, मैं सेम टू सेम, सेम टेस्ट, सेम फॉर्मूला से मैं मैकडोनल्ड क्या बनाऊंगा, बर्गर बनाऊंगा। और उन्होंने दोस्तों बर्गर बनाने का अपना सबसे पहला फ्रेंचाइजी दोस्तों उन्होंने मांगी, और बोली कि आप मुझे तरीका सिखाओ, बनाने का तरीका सिखाओ, प्रॉफिट जितना होगा उसका मैं आपको रॉयल्टी दूंगा। और रॉयल्टी दूंगा जब बोले, तो उन्होंने सबसे फर्स्ट फ्रेंचाइजी दोस्तों 1955 में दोस्तों पहली मास्टर फ्रेंचाइजी अमेरिका के इलियस में खोली। और इलियस एक जगह है जहां पर उन्होंने सबसे फर्स्ट अपना फ्रेंचाइजी खोला। और रे क्रॉक को लगा कि अब मेरी जो फ्रेंचाइजी है उसको मैं पूरे, ये जो टेस्ट है बहुत कमाल का है, इस टेस्ट को मैं पूरे दुनिया को खिलाना चाहता हूँ, पूरे जगह में, पूरे देश में मैं इसको खिलाना चाहता हूँ। रे क्रॉक ने सोचने के बाद रे क्रॉक ने क्या किया, 1956 में तय किया कि फ्रेंचाइजी का नेटवर्क मुझे पूरे जगह पे, जहां जहां दूर दूर तक लोग इसकी बर्गर की टेस्ट ले सके, बर्गर खा सके, उन्होंने फैलाया और लिस्ट बनाया कि मुझे कौन कौन से देश में कहां कहां पर मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खोलनी। तो वह लोगों के पास एक अपना लिस्ट लेकर गया, एक प्रोजल लेकर गया, मैं आपको एक कामयाब और शानदार फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चलाने का तरीका सिखाऊंगा। उन्होंने बोला मैकडोनल्ड की कहानी दोस्तों, मैकडोनल्ड ने उनको बोला
कि इन्वेस्टमेंट आपकी, जगह आपकी, आपको हूबहू कॉपी करूंगा। जैसे मैकडोनल्ड मैं बनाता हूँ, सेम मैकडोनल्ड सेम बर्गर की आपको भी बनाना है। उन्होंने बोला आपको मुझे अपने प्रॉफिट में से सिर्फ कुछ परसेंट आपको हिस्सा देना है। उन्होंने बोला, हजारों लोगों के पास गया रेक रॉक ने, लेकिन दोस्तों हजारों लोगों में से कुछ लोगों ने ना भी बोला, कुछ लोगों ने उनको ना भी बोला। हजारों लोगों को गया, रिजेक्शन भी सहे। कुछ लोग दोस्त यार ने उनको बोला कि भाई ये काम तू नहीं कर सकता, सारा चीज हमारा, और ऊपर से 5% हम आपको दे, हम हमसे ना हो पाएगा। कई लोगों ने रिजेक्शन भी दिया। उनके दोस्त यारों ने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी को रेक रॉक का मजाक भी उड़ाए, और मजाक उड़ाने के बाद भी दोस्तों उड़ाया, लेकिन पहले साल में रेक रॉक ने मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी दोस्तों 12 लोगों को खुलवाया, और 12 लोगों को मास्टरपीस सेम टू सेम फ्रेंचाइजी फार्मूला सेम टू सेम उन्होंने खुलवाया। और 1957 में दोस्तों लमसम उन्होंने 25 फ्रेंचाइजी खोल डाले, और उस पूरे देश में अमेरिका में 25 फ्रेंचाइजी खोले। और 1961 के आते आते लोगों ने उसका फ्रेंचाइजी, वो इतना फास्ट चलने लगा कि लोगों ने उनका फ्रेंचाइजी दोस्तों, मैकडोनल्ड का जो फ्रेंचाइजी का जो ब्रांड था, नाम मैकडोनल्ड का जो ब्रांड था, उस ब्रांड को दोस्तों 2.7 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार हो गया। और फाइनली दोस्तों 1984 में रेक रॉक ने क्या किया, रेक रॉक ने दुनिया की को अलविदा कर दिया। लेकिन वो अपनी दुनिया छोड़ने से पहले रेक रॉक ने 32 देशों में करीब 8,000 फ्रेंचाइजी खुलवा लिए। और 8,000 फ्रेंचाइजी खुलने की वजह से सेम फ्रेंचाइजी मॉडल मैकडोनल्ड ने दोस्तों दुनिया से जाने से पहले उन्होंने दो चीज बहुत बेस्ट किया, अपनी पीढ़ी को भी न रुकने वाला एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिया। फैमिली उसका पूर्वज आने वाला टाइम इस बिजनेस को करेगा। कृपया या दोस्तों उन्होंने रुका नहीं, आगे वो फ्रेंचाइजी और बढ़ा, आगे लोगों को मैकडोनल्ड की मॉडल और दिया। और 2021 के अंत में दोस्तों 119 देशों में दोस्तों 40,000 से प्लस फ्रेंचाइजी खुले। और दोस्तों 23 मिलियन यूजर, यह ग्रोथ अभी भी लगातार चल रहे हैं। जो मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी है दोस्तों, वो आपको जगह जगह मिल जाएगा। जो मैकडोनल्ड की हमारी फ्रेंचाइजी है, उसका अगर मैं बात करूं दोस्तों, रे क्रॉक सिर्फ एक सेल्समैन थे, उस फ्रेंचाइजी का ऑनर नहीं, एक सेल्समैन था। लेकिन रे क्रॉक हम सबको अपने जीवन में काम करने के लिए दोस्तों, मैं बात करूं आपका, हम सभी लोगों को अपने जीवन में काम करने के लिए सिर्फ 40 साल वर्ष मिले हैं दोस्तों, 40 साल मिले हैं। उनको भी 40 वर्ष आपको मिला है। और ये 40 वर्ष दोस्तों आप किसके ऊपर लगाते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने इन 40 वर्षों को ऐसा किया, अलग किया, लोगों से हटके किया, यूनिक तरीके से बिजनेस किया, तो उन्होंने दोस्तों इस दुनिया को क्या दिया। रे क्रॉक ने इस दुनिया को छोड़ के भी गए, तो उन्होंने दोस्तों सिर्फ दो काम अलग किए दुनिया से, सिर्फ दो काम। पहला उन्होंने नेटवर्क का बनाया, पहला उन्होंने नेटवर्क का बनाया। दूसरा दोस्तों उन्होंने डुप्लीकेशन का सिद्धांत सिखाया। डुप्लीकेशन के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपको, तो दोस्तों उन्होंने फिर मेरा दोस्तों मैकडोनल्ड ने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया बर्गर का। यह किसने बनाया, मैकडोनल्ड ने। लेकिन इनको मार्केटिंग किसने किया, रे क्रॉक। उन्होंने फ्रेंचाइजी, उन्होंने सिर्फ उस शानदार प्रोडक्ट को नेटवर्क बनाकर देश विदेश में फैलाए। आज दोस्तों इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का 119 देशों से भी ज्यादा जगह दोस्तों, आप अगर सेम टेस्ट का बर्गर आप खाना चाहे तो आप वहां पर जा सकते हैं। हर स्टेट का दोस्तों अच्छे से अच्छे जगहों में आपको क्या खाने को मिल जाएगा, मैकडोनल्ड की बर्गर बनाने का विधि आपको खाने को मिल जाएगा। और वो टेस्ट दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो उन्होंने अपना मैकडोनल्ड का प्रोडक्ट जो बनाया उसको किया दोस्तों।
और दोस्तों, आप आप क्या कर सकते हैं? मैकडोनाल्ड ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? कृपया रे क्रॉक की राह आसान थी दोस्तों? बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने आसान बनाया। क्या आप बता सकते हैं कि रे क्रॉक तक पहुंचने के लिए कितने ना का रिजेक्शन से गुजरना पड़ा? हजारों लोगों ने इसको ना बोले, हजारों लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रे क्रॉक का सपना था कि वो क्या करेगा, मैकडोनल्ड की जो बर्गर बनाने की जो विधि है उनको दोस्तों फॉलो करेगा, उनको लोगों को देके जाएगा। देश विदेश में वो फ्रेंचाइजी खोलना चाहता था दोस्तों, उन्होंने बनाया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं जिन्होंने उन्हें ना कहा, उन्हें क्या क्या सुनने को मिला होगा? दोस्तों, ना कहा होगा, उन्होंने बोला होगा कि तू नहीं कर सकता, लोग अपना सारा पैसा लगाएगा और तुम्हें उसमें परसेंट देगा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कहा, मैकडोनल्ड को कोई नहीं जानता था, लेकिन रे क्रॉक ने पूरा मैकडोनल्ड को दोस्तों रिजेक्शन सहा और रिजेक्शन के साथ अपना काम को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने की वजह से दोस्तों, मैं इतना पैसा वहां पर लोगों को दिया, लोगों ने अपना मैं तुम्हारा पैसा दूंगा, उनका शुरुआती दौर से प्रसिद्धि का दौर आया और कंपटीशन का भी दौर आया। मैकडोनल्ड को जब लोगों ने जाना तो लोगों ने इसका फ्रेंचाइजी पर फ्रेंचाइजी लिया और फ्रेंचाइजी लेकर बोला कि मैं अपना पैसा भी दूंगा और मैं आपको अपना परसेंट भी दूंगा, तो तुम्हारा अपनी जो फ्रेंचाइजी चलेगी, पैसा डूब गया तो लोगों ने सवाल किया रिजेक्शन में, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्या गारंटी है अगर मेरा पैसा डूब गया तो? उनको उन्होंने समझाया कि ये काम मॉडल पूरा मेरा है, ये पूरे दुनिया में चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चलेगा, यह काम कभी नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने बोला कि ये काम कभी नहीं चलेगा, सिर्फ कहने का कोई करोड़ रुपया क्यों खर्च करेगा, तुम सिर्फ अपने रेस्टोरेंट पर फोकस करो। लोगों ने बोला कि आप अपना ही रेस्टोरेंट चलाओ, दूसरों को खुलवाने पर फोकस मत करो। लेकिन सपना किसका था? मैकडोनल्ड रे क्रॉक का सपना था कि इस फ्रेंचाइजी को मैं पूरी दुनिया में लेके जाऊंगा, मेरा बर्गर हर लोग खाने चाहिए, उनका दोस्तों सपना था। और सपनों की वजह से उन्होंने अपने ही दोस्तों उनको समझाया, बताया, लेकिन फायदा क्या हुआ दोस्तों? उनको नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने रे क्रॉक, ठीक है, किया क्या? सबसे पहले एक लिस्ट बनाई। क्या बनाई? लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों, उन्होंने लिस्ट बनाने के बाद इस बिजनेस को लगातार बड़ा करते रहे, लिस्ट को कभी ना खत्म होने दिया। उन्होंने लिस्ट को अपना हमेशा बढ़ाता रहा, लिस्ट बढ़ाते बढ़ाते उनका लिस्ट कभी खत्म नहीं हुआ। उनके बाद दोस्तों, उन्होंने सारी झिझक, सारी शर्म उन्होंने छोड़ा। उनके पास कोई झिझक नहीं था, कोई शर्म नहीं था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, लोगों को उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया, अपनी कामयाबी पर फोकस किया, और काम और कामयाबी पर फोकस करने की वजह से लोग उसके मजाक भी उड़ाए, लेकिन वो जानता था कि ये आने वाला टाइम में बहुत बड़ा दोस्तों पैसा देगा, लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज होगा। उन्होंने दोस्तों, लोग उसका मजाक उड़ाता था, उन लोगों को छोड़ दिया, उनका परवाह नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। औसत के नियम से उन्होंने काम किया कि कुछ लोग ना बोलेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग हाँ बोलेंगे, उन्हीं में से कुछ लोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने सुना ही होगा, अगर किसी को पगजंपी का अगर 10वें माले से अगर किसी को छत से कूदने के लिए बोला जाए तो दोस्तों 500 रुपया देकर अगर उसको 10वें माले से किसी को कूदने को बोलो, 500 1000 देकर, तो उनमें से बड़े सारे लोग बोलेगा 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए हम अपना जान नहीं देंगे। लेकिन उन्हीं में से लोगों में से मिल जाएंगे दोस्तों कि कुछ लोग होंगे जो बोलेगा कि मुझे उस बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाना है, इसे पगजंपी बोलते हैं दोस्तों। औसत के नियम से दोस्तों ढूंढने से हर कोई मिल जाता है। तो वैसे मैकडोनल्ड ने दोस्तों, रे क्रॉक ने वैसा ही अपना काम किया, लगातार अपने बिजनेस प्रोजल को के साथ साथ लोगों को लगातार मिलते रहे, और लोगों को लगातार मिलने के वजह से दोस्तों उनको ये मिला
कि किसी ने उसे पूछा कि यह कितना मुश्किल था, तो उन्होंने कहा, रे क्रॉक ने कहा कि वास्तव में यह सरल था। अगर आप यह समझ सके कि सबको सबको बैठा सबको ये काम पसंद नहीं आता, किसी को, और ये कन्वर्सेशन करना, ये चीजें उनको समझ आया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम दोस्तों लोगों को समझाया एकदम आसान था। उन्होंने सक्सेस के बाद अपना बोला, उन्होंने बताया कि दोस्तों उन्होंने माना नहीं, आपको सिर्फ उन लोगों को खोजना है। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ उन लोगों को ढूंढा जिन्होंने ना किया, जिन्होंने इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा बोला, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने मेरे लिस्ट फिर से बड़ा किया, मैं उन लोगों पे फोकस किया जिन लोग मेरे बिजनेस में अपना इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने मेरे बिजनेस पर इंटरेस्ट लिया, मैं उन लोगों पे फोकस किया, मैं उनको ध्यान दिया। लोग खोजने का एकमात्र तरीका था, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बिजनेस प्लान दे। और वहीं करता मैकडोनल्ड ने अपना फोकस सिर्फ जो लोग इंटरेस्ट लेता था उनके ऊपर दिया, सिर्फ हाँ सुनता था। हाँ, और उसका जवाब आया दोस्तों, बाद में यह उल्टा हो गया दोस्तों। मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग लाइन पे लगने लगे, क्योंकि उसकी ब्रांड दोस्तों इस दुनिया से जाने से पहले उसके पास साबुत था कि उन्होंने दोस्तों 32 देशों में 8,000 डायरेक्ट लगाई। कितना हजार? 8,000 लोगों को उन्होंने अपने मैकडोनल्ड का दोस्तों फ्रेंचाइजी खुलवाया। और 8,000 लोगों को फ्रेंचाइजी खुलवाने की वजह से दोस्तों मैकडोनल्ड ने अपना औसत के नियम से 32 देशों में 8,000 लोगों को दोस्तों अपना फ्रेंचाइजी खुलवाई। और दोस्तों औसत का जो नियम था वो नियम था दोस्तों, औसत के नियम के ऊपर उन्होंने काम किया, लोगों को हाँ वालों को मिलने लगे, औसत और औसत के नियम पर उन्होंने काम किया, अपना सफलता की गारंटी औसत के नियम से दिया दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ दोस्तों, अगर आप ताश की पत्ते खेलेंगे, आपने जानते होंगे दोस्तों ताश की जो पत्ते होती हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं, और ताश के 52 पत्ते में 4 बादशाह होता है। ये जरूरी नहीं कि आप उसमें से ताश के पत्ते में से आप 10 पत्ते खींचे और आपको बादशाह मिल जाए, आप 20 पत्ता खींचे आपको बादशाह मिल जाए, आप 30 पत्ता खींचे आपको बादशाह मिल जाए, लेकिन दोस्तों आप 48 पत्ते खींच लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 48 पत्ते तक आपको बादशाह मिल जाए, लेकिन 48 पत्ते के बाद अगले 4 जो पत्ता बचता है दोस्तों, वो हर लोग बादशाह होते हैं। मतलब बोलने का ये मतलब दोस्तों, इसका मतलब हर बादशाह निकालने में 13 पत्ते पलटने पड़ते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप इस काम को हाँ करने वाले लोगों को ढूंढेंगे, तो लोग ढूंढने में आपको क्या लगेगा दोस्तों, लोगों तक आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस काम को दोस्तों आपको समझाना पड़ेगा। 52 ताश के पत्ते में 4 बादशाह होते, यस या नो? लेकिन 4 बादशाह दोस्तों 52 पत्ते हटाने से आपको मिलेगा। आप जिस प्रकार का व्यक्ति खोज रहे हैं उनको खोजने का अपना औसत बनाइए। जिस आदमी ने आसानी से, जिनका अपना औसत के फॉर्मूले को जो समझा है, उन लोगों ने काम किया है, आज दोस्तों दुनिया में वो हर कोई लोग कामयाब है। यही खूबी दोस्तों दुनिया में हर बिजनेसमैन को कामयाब करता है, हर इंसान। चंद्रमणि जी म्यूट हैं आप। चंद्रमणि जी म्यूट हैं आप। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? की प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, वो Recording प्रोडक्ट है जैसे stopped. दोस्तों Recording in साबुन। progress. साबुन, आप साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, किचन के मसाले, कॉफी, चाय, फेस क्रीम, फेस वॉश, बहुत सारे सामान, आप जरूरत के अपने सामान आप खरीदते हैं। रेलवे के पास भी लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट हैं। आप बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे इंडस्ट्रीज में हैं दोस्तों। अगर
सभी के गैलवे प्रोडक्ट को ही आप डिस्ट्रीब्यूटर ली हैं। गैलवे के जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों, सभी की डिस्ट्रीब्यूटर आपकी बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप अपने गैलवे बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें भी वही करना होगा। रे कॉक किया था, जैसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए किया था दोस्तों, हमें गैलवे के शानदार प्रोडक्टों को पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाना होगा। और कोने कोने में पहुंचाने के लिए और उसके लिए एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। इनके लिए 3 काम करनी होगी आपको। कितनी काम दोस्तों? 3 काम। पहला, हमें अपनी खुद की दुकान बदलनी होगी। दूसरा, हमें कम से कम 6 परिवारों का दुकान बदलनी है। उनमें उनको भी ऐसा करने के लिए हमें ट्रेन करना है। ब्रांड बदलने का मतलब दोस्तों, अगर कोई लाला जी के दुकान से 2-4 हजार का प्रोडक्ट खरीदता है, ब्रांड बदलने का हमें सिर्फ उसको मौका देना है दोस्तों। उसे भी हमारे इन गैलवे बिजनेस में सिर्फ 6 लोगों को उनका दोस्तों गैलवे ब्रांड बदलवाने, आई मीन LCC लगवानी दोस्तों, लॉयल कस्टमर बनानी है। और लॉयल कस्टमर बनाते हैं आप खुद लॉयल कस्टमर, और 6 अलग अलग को लोगों को उनके सिर्फ दुकान बदलवाते हो, रेलवे बिजनेस को शुरू करवाते हो, और उन्हें भी बोलते हैं दोस्तों 6 लोगों को इस बिजनेस को अपना रेलवे बिजनेस में बदलने का, उनका दुकान बदलने का। तो दोस्तों मैं बात करूं, उनका दुकान अगर बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहला लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट तैयार करना पड़ेगा कि किन किन लोगों को हमारे बिजनेस में उसकी दुकान बदलवानी है। कोई बहाना ना बनाए दोस्तों, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाए। कम से कम दोस्तों 100 लोगों का आपका लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट बनाते समय किसी को लिस्ट बनाते समय किसी को ना करे दोस्तों, आप सिर्फ नाम लिखे, किसी को एक लिस्ट बनाए आप। और दूसरा दोस्तों, कोई अनुभवी डायरेक्ट सेलर से नहीं बता सकता कि लिस्ट में कौन सा व्यक्ति आपको करोड़पति बना देगा। जो लिस्ट आप 100 लोगों का बनाएंगे, वो लिस्ट में से दोस्तों कौन आपको करोड़पति बनाएगा, कोई अनुभवी से अनुभवी नहीं बता सकता। आपके लिस्ट में, जैसे मार्केट में आप आलू खरीदने जाते हैं, तो दोस्तों एक जगह आपका 5 किलो का आलू है और एक जगह आपका 100 किलो का आलू है, तो आप कहाँ खरीदना पसंद करेंगे? 5 किलो आलू में आपको छांटने का जो आलू, अच्छा फ्रेश आलू आपको छटने का ऑप्शन दोस्तों आपके पास कम रहेगा। लेकिन आप 100 किलो जहां पर 1 क्विंटल आलू है, वहां आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेगा। सेम उसी तरह दोस्तों, आप जो लिस्ट बनाएंगे, आपके लिस्ट ज्यादा रहेगा, तो आपके पास लोगों का ऑप्शन ज्यादा रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को आप दिखा सकते हैं, उनका दोस्तों शॉप बदल सकते हैं। और शॉप बदलने की वजह से दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद रखिए, आपकी लिस्ट में जो लोग हैं उनका नाम दूसरे लिस्ट में नहीं है दोस्तों, वो आपके लिस्ट हैं। दोस्तों बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं। लिस्ट हमारे बिजनेस में आपका रो मटेरियल है। रो मटेरियल दोस्तों मैं शुरू से बोला हूँ, जो लिस्ट आप बनाएं वो लिस्ट आपके बिजनेस का दोस्तों रो मटेरियल है। आप लिस्ट दोस्तों कैसे बनाएंगे? लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों, लिस्ट कैसे बनाए दोस्तों, लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपकी परिवार, और दूसरा दोस्तों आपके दोस्त यार। दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी परिवार की। परिवार में कौन आता है? माँ की तरफ से रिश्तेदार, मामा मामी, नाना नानी, नाना नानी का मैके, और दोस्तों मौसा मौसी और उनके बच्चे, और दोस्तों नन्ही के जितने भी आपके रिश्तेदार, वो सारे लोग आपके किस में आते हैं? मम्मी की तरफ से। उनके बाद दोस्तों आपके जो पिताजी की तरफ से जो रिश्तेदार आते हैं, वो जो दोस्तों कितना आता है? चाचा चाची एवं उनके बच्चे, ताऊ ताई एवं उनके बच्चे, बुआ फूफा एवं उनके बच्चे, दोस्तों भाई भाई भाभी, बहन बहनोई एवं उनके दोस्त रिश्तेदार, ये आपके लिस्ट में आते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैरिड लाइफ है, तो पति या पत्नी के तरफ से, पति का पत्नी के भाई बहन एवं उनके बच्चे, पत्नी का उसके भाई बहन एवं हस्बैंड का
भाई बहन एवं उनके रिश्तेदार, ससुराल या मैके पक्ष के अन्य लोग, ये दोस्तों रिश्तेदार में आते हैं। उसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया में मोबाइल फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट का नंबर, फेसबुक के दोस्त, ट्विटर, क्लिनिक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम के दोस्त, सोशल मीडिया के अन्य दोस्त, ये सब आते हैं। और दोस्त तरफ कौन कौन आते हैं दोस्तों? दोस्त तरफ जो आते हैं आपके पड़ोसी दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, प्रोफेशनल कोर्स के दोस्त, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, एमबीए, टूर ट्रेवल इत्यादि, जिम, क्लब एवं पार्क के दोस्त, परिवार के दोस्त जैसे भाई के दोस्त, पापा मम्मी के दोस्त के बच्चे इत्यादि, मंदिर सत्संग के दोस्त जैसे राधा स्वामी, ब्रह्म कुमारी आदि। दोस्तों ऑफिस दुकान फैक्ट्री के दोस्त, जो ऑफिस दुकान फैक्ट्री के जो दोस्त होते हैं वो ऑफिस दुकान फैक्ट्री के दोस्त आते हैं। उसी तरह दोस्तों लाइब्रेरी के दोस्त, अगर आप पढ़ने जाते हैं तो जो आप लाइब्रेरी में जो आपके दोस्त हैं वो दोस्त, सोशल वर्क के दोस्त, गांव चौपाल के दोस्त, क्रिकेट के दोस्त, मॉर्निंग वॉक एवं चाय की दुकान के दोस्त, नौकरी के दोस्त, नौकरी दोस्त और क्लाइंट, दोस्तों बिजनेस के दोस्त और क्लाइंट, उनके दोस्त और उनके दोस्त, डायरी एल्बम, शादी के शगुन की डायरी, फोटो एल्बम, शादी बर्थडे पार्टी, स्कूल कॉलेज इत्यादि के दोस्त, ये सारे दोस्त दोस्तों आते हैं। दोस्तों मैं बात करूं आपको नेक्स्ट दोस्तों लिस्ट में, जो नेक्स्ट हमारा लिस्ट होता है दोस्तों, वो लिस्ट किस प्रकार का होता है? जो आपका नेक्स्ट लिस्ट जो होता है दोस्तों, लिस्ट कैसे बनाने? सोशल सर्टिफिकेट के अनुसार, सोशल जो सर्टिफिकेट के अनुसार, साइंटिस्ट के अनुसार, अगर 25 वर्ष आयु तक हम कम से कम 2000 लोगों को जानते हैं। जैसे पैदा लेने के वक्त 1200 वर्ड को हम लेकर आते, उसी तरह से साइंटिस्ट के अनुसार दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि हम 25 साल के होते हैं तो करीब हम 2000 लोगों को हम जानते हैं। तो दोस्तों लोगों को जानते हैं, जिन्हें आप देखते हैं पहचानते हैं, ऐसे 2000 लोगों को आप जानते हैं, तो उनका आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एक जगह बैठ के आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी सामने। दोस्तों लिस्ट कम से कम, लिस्ट पार्टनर के अनुसार अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो कम से कम 500 लोगों का आपको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट को लगातार बड़ा करते रहना है, जैसे ही लोग आपको मिले उसका कांटेक्ट नंबर लेनी है आपको, लोगों को आपको नए से नए नंबर लेना है, नए लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े, उन्हें हर दिन एक इंटरेस्टिंग मैसेज करे, इंटरेस्टिंग मैसेज से उनसे आपसी दोस्ती यारी होगा, उनका आपका लिस्ट बनेगा। जो दोस्तों अन्य लिस्ट आपका जो होता है, अन्य जो आपका लिस्ट होगा, लिस्ट कैसे बनाए दोस्तों? लिस्ट आप बना सकते हैं बैंक मैनेजर, सलाहकार, टीचर, पंडित, पंडित, मौली, ग्रंथी, पाथरी आदि, नर्स, रेस्टोरेंट ढाबा, टेलर, फोटोग्राफर, चाय की दुकान। फिर आप लिस्ट बना सकते हैं बेकरी की दुकान, जूस की दुकान, दांतों का डॉक्टर, दूध की डेयरी, पार्टी पार्टी डीलर, या फिर दोस्तों ऑफिस कैंटीन, किराने की दुकान, LIC एजेंट का, ट्यूशन टीचर का, पान की दुकान वाला, सब्जी के दुकान वाला, गारमेंट की दुकान वाला, कार सजावट की दुकान वाला, किताबों की दुकान वाला, कार का। दोस्तों नेक्स्ट आप और बना सकते हैं कार मस्त की दुकान, खेल के सामान की दुकान, फलों की दुकान, मकान मालिक, डीजे, सिक्योरिटी गार्ड, हलवाई, स्कूटर मैकेनिक। दोस्तों प्रिंटर, प्रिंटिंग प्रेस, आप उसके साथ साथ बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान का, इलेक्ट्रिशियन का, डॉक्टर, कॉस्मेटिक का, वकील, बीए, और किराएदार, आपका नई फ्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर, आटे की चक्की वाला, चीट का कॉमिस्टिक वाला, हाँ दोस्तों गिफ्ट वाला, आइसक्रीम वाला, रेस्टोरेंट वाला। ठीक है दोस्तों, इस तरह के और भी ढेर सारे छात्र, अन्य लिस्ट भी आपको जब जब दोस्त यार मिले आपको नई नई लिस्ट तक तैयार करना है। अब लिस्ट सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट कैसे करना है? सॉर्टिंग का मतलब दोस्तों छांटना होता है।
कितने प्लाटून दिखाना है, कितने बिजनेस प्लान दिखानी है, बाद में किसको प्लान दिखाना है। आपको अपने लिस्ट में दोस्तों बैठ के अपलाइनों के साथ आपको लिस्ट को छटिन करना होगा। शॉर्टिंग का मतलब गेस्ट की क्वालिफाई करा, गेस्ट की क्वालिफाई क्या है, गेस्ट किस तरह का है, गेस्ट क्या सोच रखता है, उनका आपको दोस्तों क्वालिफाई करना है। याद रखे, हमें कभी भी गेस्ट की क्वालिफाई नहीं देखना है, गेस्ट को नहीं कराना है। गेस्ट जो है हमारा, उसको आपको शॉर्टिंग कराना है। हॉट मार्केट हमारे सबसे करीबी लोग, ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला लोग, सबसे ज्यादा अधिकार हमारा होता है, वो दोस्तों हमारी हॉट मार्केट के ऊपर होता है। तो हम हॉट मार्केट के लोगों को दे सकते हैं। इनके साथ साथ दोस्तों हॉट मार्केट हमारे सबसे करीबी लोग, वार्म मार्केट का मतलब अच्छा रिलेशन मगर अधिकार पूर्ण नहीं। दोस्तों 50% हॉट मार्केट का मतलब होता है 100%, और वार्म मार्केट का मतलब होता है दोस्तों हमारा 50% भरोसा, जो अच्छा रिलेशन है लेकिन अधिकार पूर्ण नहीं है। दोस्तों कोल्ड मार्केट बस एक दूसरे को जानते हैं, नमस्ते राम राम तक, और उनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे लोग हमारे कोल्ड मार्केट में आते हैं, जिनको हम नमस्ते राम राम करते हैं लेकिन उनके बारे में डिटेल नहीं जानते। वो आपके ऊपर सिर्फ 25% आपके ऊपर भरोसा करता है। दोस्तों औसत का नियम हर जगह आपका काम करता है। दोस्तों आपको लिस्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर लिखनी है। सीरियल नंबर के बाद नाम, गेस्ट का नाम लिखना है, आयु लिखना है, मैरिज स्टेटस लिखना है, शादी हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी शिक्षा, पढ़ाई कहाँ तक किया है, उसका पैसा। उसके बाद दोस्तों उसका ट्रस्ट लेवल, हॉट मार्केट से है, वार्म मार्केट से है, कोल्ड मार्केट से है। उसके बाद एम्बिशन लेवल, एम्बिशन लेवल मतलब दोस्तों वो कैसा टाइप से है, रिच है, हाई है, लो लेवल है। तो इसको दोस्तों अगर हाई है तो ए डालना है, अगर वो मीडियम है तो बी डालना है, और लो है, गरीब है या लो है उसके पास, तो इसको सी डालना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस, अपर दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटस में उसका पैसा वाला है, कम पैसा वाला है, ज्यादा पैसा वाला है, ये आपको लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपर, मिडिल और लोअर। दोस्तों कोई अपर मतलब उनके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोस्तों मिडिल मतलब उसके पास पैसा हो सकता है, लोअर का मतलब उनके पास पैसा की इंतजाम नहीं कर सकता या कर सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, इस तरह का लोअर। टाइम अवेलेबल, उसके पास टाइम क्या है, वो पढ़ लिख कर बेरोजगार है, फुल टाइम है, या फिर वो कोई रोजगार है, पार्ट टाइम कहीं पर काम करता है, तो उसका मीडियम। उसके बाद दोस्तों लो, जिसके पास कोई टाइम नहीं, तो इस तरह का उसका टाइम लेवल हम लिख सकते हैं। उसका एड्रेस, उसका दोस्तों आप एड्रेस लिख सकते हैं। इस तरह का आपको क्या बनानी दोस्तों, लिस्ट बनानी है। लिस्ट के बाद आयु, वैसे तो हर आयु के लोग हमारे बिजनेस करते हैं, लेकिन ज्यादातर 21 से 50 साल के लोग हमारे ज्यादातर ज्वाइन करते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद आपका गेस्ट स्त्री या पुरुष, अन्य और एक जेंडर है। तो दोस्तों उसमें आप लिखना है वैवाहिक स्थिति, आपके गेस्ट की स्थिति वैवाहिक स्थिति है, आपका गेस्ट विवाहित है, शादीशुदा है, तो दोनों को साथ में आमंत्रित करना है आपको। जो जिसके ऊपर डिपेंड है उसको आपको आमंत्रित करना है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है दोस्तों, गेस्ट की फैसला लेने की क्रिया किसी और पर निर्भर है, मम्मी पापा पर निर्भर है, दोस्त यार पर निर्भर है, वो जैसे कि पिता पत्नी पुत्र माता मित्र व रिश्तेदार पे निर्भर रहता है। उनको साथ में बुलाएं, वो साथ में आएगा तो डिसीजन लेने में उसको आसानी होगा। नेक्स्ट दोस्तों गेस्ट के परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, उसका गेस्ट पर क्या प्रभाव है, उन सारे चीजों को आपको उनसे जानना आपको जरूरी, जब आप मार्क करते। उदाहरण के लिए पिता 60 वर्ष का रिटायर खेती करते हैं, इस तरह से माता गृहिणी है, पत्नी उसके हैं, पुत्र 7 साल का है, पुत्री 10 साल की है, इस तरह का उसको क्या करना है दोस्तों, जानना है। नेक्स्ट दोस्तों गेस्ट की कोई भी विशेष बात है, जैसे कि वह अच्छा
गाता है, गाना गाता है, वह बहुत अच्छा लिखता है, वह बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, वो पूजा पाठ करते हैं, सोशल वर्क करता है। गेस्ट में खूबी क्या है? वो खूबी लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों खेती की अच्छी समझ है तो बहुत जि, जिंदा दिल वाले, बहुत खुश मिजाज का इंसान है। कैसा वो इंसान है, उस इंसान को आपको जानना है। फर्स्ट रूल दोस्तों, आप अपने फॉलो अप अपलाइन का करें दोस्तों। अपलाइन आपको हर एक चीज आपको सिखाएगा। अपलाइन के साथ आप बैठेंगे, उनके पास दोस्तों अनुभव है, उनके पास टैलेंट है। आप इसको दोस्तों लिस्ट बनाकर बेहतर तरीके से दोस्तों आप काम करिए। जितना बेहतरीन तरीके से आप वर्क करेंगे उतना अच्छा दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों फाइनली ये सेशन दोस्तों लिस्ट आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप बनाइए। लिस्ट में कमाल का दोस्तों आप काम करिए। आप सभी लोग इस सेशन को लेने के बाद अगर आप लिस्ट बनाते तो लिस्ट से दोस्तों आप जो इनवाइट करेंगे, आप अपने लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। दोस्तों आपकी बिजनेस लेवल ग्रोथ होगी, आपकी देगा। आज जितने लोग कामयाब हैं दोस्तों, उन सब लोग आज दोस्तों यहाँ पर क्या है, कामयाब हैं। आज उतने लोग दोस्तों यहाँ पर सक्सेस हैं। तो आप भी दोस्तों कामयाबी ले, सफलता ले, अपने सपनों को पूरा करें। बाकी कहते हैं दोस्तों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। और वो मंजर नेक्स्ट सारी सुना देता हूँ दोस्तों। उलझनों और कश्मकश में उम्मीद का ढाल लिए बैठा हूँ, जिंदगी तेरे हर एक चाल के लिए दो चाल लिए बैठा हूँ। लुप्त उठा रहा हूँ आंख मचोली का, लुप्त उठा रहा हूँ आंख मचोली का, मिलेगा कामयाबी हौसला कमाल लिए बैठा हूँ। चल मान लिए तेरे मुताबिक, चल मान लिए तेरे मुताबिक, 2-4 दिन ही नहीं सही तेरे गिरबान में ये सन 2024 सुनहरा साल लिए बैठा हूँ। ऐ हवा, ऐ लहरे, तुम्हें मुबारक, मुझे क्या फिक्र है, मैं कश्तियां और इतने सारे डाउनलाइन बेमिसाल लिए बैठा हूँ, बेमिसाल लिए बैठा हूँ। बाकी दोस्तों इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चंद्रामणि मीरी अपना वाणी दोस्तों वेंड अप करता हूँ। Recording stopped. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चंद्रमणि जी आपका भी। इतने अच्छे से ये ट्रेनिंग सेशन को यहाँ पे आपने जो है कंडक्ट किया था, और सक्सेसफुली थैंक यू आज का सर। हमारा जो एजुकेशन डे है ये बहुत अच्छा रहा आज का। तो सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी लोग जोरदार तालियों से धन्यवाद देंगे हमारे दोनों ट्रेनर्स का।